नमस्कार। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर उस ऊपर वाले के हस्ताक्षर हैं, तो कभी उसे अपने आंसुओं से धुलने ना दें, ना ही कभी मुसीबतों की वजह से उसे मिटने दें। बहुत मुश्किल से मिलती है ये मुस्कान, बहुत मुश्किल से मिलती है वो सांस, जिसके लिए आज हम ऑक्सीजन के लिए भाग फिर रहे हैं। आपको पता है, आपको आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड को लेके। बार बार ग्रैटिट्यूड पे बात करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी 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 सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक हंटर, एक शिकारी, एक बहुत ही प्यारे मासूम से हिरन को पीछा करते हुए जंगल में खो जाता है, रास्ता भटक जाता है और कहीं उसे हिरन नज़र नहीं आता। भूख प्यास से वो इतना बेचैन होता है कि वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। फिर किसी आस में वो अंधेरा होने से पहले किसी गांव में पहुंचने की कोशिश तो करता है, लेकिन आगे आगे जैसे जाता जाता है तो वीराना बढ़ता जाता है। तभी अचानक उसे एक बहुत ही सुंदर मीठे सेबों से लदा हुआ एक वृक्ष दिखाई देता है और उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। वाह! मतलब उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, मरते को कहीं ना कहीं एक इशारा मिल गया हो ज़िंदगी की लौ का। नहीं तो वो थक कर और भूख से रात मर ही जाता, नहीं तो उसे कोई जानवर खा जाता। और उस सेब के पेड़ को देखते ही उसने लपालप करके बहुत सारे सेब तोड़ लिए। जब पहला सेब का पहला बाइट उसने लिया तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया कि इस नामुमकिन जैसी माहौल में भी उसे कुछ मिल पाया। जब उसे बिल्कुल कोई आशा की उम्मीद नहीं थी, तब उसे खाने को वो फल मिले और वो भी इतने मीठे। दूसरी बाइट में फिर थैंक यू बोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरी बाइट, चौथी बाइट, तो एक सेब खाने खाते जैसे जैसे उसका मन संतुष्ट होता गया, पेट भरता गया, धीरे धीरे भगवान का, किस्मत का, उस जंगल का, उस पेड़ का शुक्रिया वो अदा करता गया। इतने सारे सेब देख के मन तो ललचा ही गया था, भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन एक सेब खाने के बाद उसको बहुत आनंद आया, उसकी जो तसल्ली हो चुकी थी। फिर भी उसने दूसरा सेब खाने की कोशिश की। दूसरा सेब खाते खाते मन अनमना सा होने लगा। फिर वो धीरे धीरे याद करने लगा कि कैसे मैं आज सारा दिन भटका, कहाँ इस हालात में मेरे को परेशानी हुई, क्यों मेरी वाइफ ने मुझे साथ में खाना पैक करके नहीं दिया। ऐसे करते करते सुबह होते तक बहुत सारी शिकायतें उसके दिमाग में आने लगी। कहीं जाने पहचाना सा नहीं लगता ये सब भाव? बिल्कुल हम वो लोग जिन्हें ज़िंदगी ने इतना कुछ बख्शा है, लेकिन जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं या जब हमें ज़रूरतों से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा, अपेक्षाओं से ज़्यादा मिलने लगता है, तो हमारे दिल में धीरे धीरे ये जो ग्रैटिट्यूड की भावना है, ये जो आनंद का सागर है, ये थमने लगता है। तो आइए इस कहानी से हम ये सीखें कि जो आनंद पहले सेब खाने का आया, वही आनंद हम हर सेब में लें और उतना ही ज़िंदगी से मांगें, उतना ही निचोड़ें, उतना ही छीनें जितना हमें चाहिए, जितना हमारी आत्मा को आनंदित कर सके। बहुत कुछ होने पर भी ज़िंदगी से कुछ मज़ा चला जाता है। तो आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और किसी भी मुश्किल घड़ी में ये मुस्कान अपने चेहरे से जाने मत दीजिए। थैंक यू सो मच।